हेलो। अपन पढ़ेंगे आत्मा विवेचन। आत्मा शब्द अत धातु जिसका अर्थ है निरंतर गतिशील रहना है। पेज नंबर तो 175 है। हाँ, 175। आत्मा शब्द अत धातु जिसका अर्थ है निरंतर गतिशील रहना, अप धातु जिसका अर्थ है व्याप्त रहना से निष्पन्न हुआ है। जो द्रव्य समवाय संबंध से ज्ञान का आश्रय हो उसे आत्मा कहते हैं। ज्ञान का आश्रय यानी अपने शरीर में जो ज्ञान होता है आत्मा के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, आत्मा बहुत जरूरी है। आत्मा चेतन है, इसे कर्ता कहा गया है। इसके अतिरिक्त आत्मा को भोक्ता ज्ञाता कहा गया है। भोक्ता मतलब भाई उपभोग करने वाली, कोई भी काम है अपन करेंगे उसका भोक्ता आत्मा है। ज्ञाता भी है, जानकारी है, कहने का मतलब समझने वाला भी है। आत्म तत्व का अभिसंबंध भी आत्मा के लक्षण है। आत्म तत्व समवाय संबंध है, उस संबंध से आत्म शब्द जाति जिसमें रहती है उसे आत्मा कहते हैं। और लिखे आगे कि आत्मा इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर ज्ञान करती है। समझ गए आप? अगर अगर शरीर में आत्मा नहीं होगी तो निष्क्रिय है अपना शरीर। जैसे आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो शरीर तो वही पड़ा है लेकिन उसकी आत्मा नहीं है। हाँ, जो चेतन चेतन चीज थी, चेतन का नाम आत्मा है। चेतनता वहां से वो निकल गई। ठीक है, उसी का नाम आत्मा है। आत्मा इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर ज्ञान करती है। यथा समय किसी रूपवान वस्तु को देखते हैं तो हमारी इच्छा उससे विपरीत दृष्टि करने की नहीं होती, अपितु उसे देखने की इच्छा होती है। या कोई भोज्य सामग्री अत्यंत स्वादिष्ट है तो हमारी उसे ग्रहण करने की इच्छा होती है। यदि वह स्वादिष्ट नहीं होती तो हम उसे ग्रहण नहीं करते। अतः इस तरह से ज्ञान इंद्रियों से आत्मा संयुक्त होकर करती है। इंद्रियां संयुक्त कब होती है? जब चेतनता हो, आत्मा हो। अब कई बार अपन ऐसा काम करने के लिए उतावले हो जाते हैं लेकिन आत्मा यह कहती है अपन नहीं करें, लेकिन मन कहता है करेंगे। तो आत्मा और मन ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, शरीर का हाथ है, अब हाथ यहां से काट दिया जाए तो आदमी मरेगा थोड़ी, है तो चेतन ही। ठीक है, हाथ तो कट गया, वो अलग चला गया, वो मर गया, आत्मा नहीं मरी। हाँ, इच्छा द्वेष प्रियतन सुख दुख के ज्ञान लक्षणों से युक्त आत्मा है। ये जो इच्छा है, द्वेष है, प्रियतन है, सुख है, दुख है के ज्ञान लक्षणों से युक्त आत्मा है, आत्मा को ही होता है। ठीक है, इंद्रिय आदि अधिष्ठान आत्मा है, क्योंकि इंद्रियों का ज्ञान की उत्पत्ति के कारण यानी साधन है। इंद्रियां तो साधन है, साधक नहीं है, साधन है। कर्ण के लिए कर्ता की अपेक्षा होती है। शरीर को हम चैतन्य तत्व नहीं कह सकते, शरीर को चेतन तत्व नहीं कह सकते। आपने बताया ना भाई, शरीर अलग पड़ा है, आत्मा उसकी निकल गई, उसको चेतन नहीं कहते। क्योंकि यदि हम शरीर को चैतन्य तत्व आत्मा को माने तो मृत व्यक्ति का शरीर विद्यमान है। ठीक है, इसलिए वह चैतन्य युक्त होना चाहिए। यदि शरीर को चैतन्य माना जाता है तो किसी इंद्रिय के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान करने पर उस इंद्रिय का विनाश होने के अनंतर पूर्व ज्ञात वस्तु का स्मरण संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान में स्मृति का समान अधिकरण होता है। जिसने ज्ञात किया उसी को स्मरण
हो सकता है। यदि आंखों ने किसी वस्तु का ज्ञान किया तो आंखें ज्ञाता हुई। भाई अपने को किसी ने, एक थोड़ी सोचने की बात है, अपने किसी चीज को देख लिया, अपना अंधे हो गए, लेकिन वो चीज अपने को स्मरण रहेगी, याद रहेगी, तो वो किसको रहेगी? आत्मा को। भाई अपने आगे फूट गई, लेकिन वो चीज देखी हुई है, वो तो अपने अंतरात्मा में है। ऐसी स्थिति में उन आंखों को नष्ट हो जाने पर उस वस्तु का स्मरण नहीं होना चाहिए। भाई अगर आत्मा नहीं होती तो स्मरण नहीं होना चाहिए, परंतु स्मरण होता है। इसलिए शरीर व इंद्रियों से अतिरिक्त चैतन्य तत्व की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। भाई चैतन्य की सत्ता है। चैतन्य की सत्ता क्या है? आत्मा। वह चैतन्य तत्व ही आत्मा है। मन भी एक प्रकार की इंद्रिय है। क्यों? इंद्रियों में बताया ना, इंद्रियां कितनी होती हैं? 11। 5 तो कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन। तो ये जो मन है ना, ये भी आत्मा के द्वारा ही है। मन कोई स्वतंत्र चीज नहीं है कि भाई अपने कोई चीज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और है। अगर अपने में चेतनता नहीं होगी, आत्मा नहीं होगी, तो अपन कर नहीं सकते। मन तो चला जाएगा, लेकिन काम नहीं करेगा वो चेतनता बगैर। आत्मा ज्ञानी है, परंतु जब कर्णों में योग होता है तो उसे ज्ञान होता है, भी इंद्रियों के द्वारा। ठीक है? इंद्रियां निर्दोष न हो तथा इंद्रियों में आत्मा का संयोग न हो तो ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार गंदे शीशे में जल में मुख दिखाई नहीं देता। भाई गंदो होड़ो शीशो अब हम अपना मुंह कौन दिखा है, या पानी गंदो है बैंक में अपना मुंह कौन दिखा है। ठीक है? तो उसी प्रकार चित्त में अगर विकृति होने के कारण ज्ञान नहीं होता है। अगर आत्मा दूषित हो गई अपनी, वो ज्ञान नहीं होगा। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। प्राणवायु अपान वायु का चलना, निमेश उन्मेष, जीवन मन की गतियां, इंद्रियांतर संचार, मन का एक इंद्रिय को छोड़कर दूसरे इंद्रिय के स्थान लगना, मन को इंद्रियों के कार्य करने की प्रेरणा देना, इंद्रियों को रोकना, स्वप्न में देशांतर में गमन करना, शरीर में पंचभूत मात्र का रह न जाना, दक्षिण नेत्र से देखी हुई वस्तु का कम नेत्र से भी यह वही वस्तु है, ऐसा ज्ञान करना, तथा इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मरण शक्ति अहंकार का होना, ये पुरुष के लक्षण है। ठीक है? इस कारण ये सब प्राणपान आदि लक्षण जीवित प्राणियों में ही प्राप्त होते हैं, मृत प्राणियों में इसलिए महर्षिगण इन्हें आत्मा का लक्षण मानते हैं। भाई जो भी चीज हो रही है वो आत्मा के द्वारा ही हो रही है, कहने का तात्पर्य यह है। मनोज मन के संयोग से ही गमन करने वाला है। आत्मा आकाश को छोड़कर 4 सूक्ष्म महाभूतों के द्वारा मृत शरीर देह से निकलकर पुनः नूतन शरीर को प्राप्त करता है। अब यहाँ क्या है कि अपन पुनर्जन्म मानते हैं। कोई कहते हैं भाई पुनर्जन्म हो गया इसका, तो आत्मा नहीं मरती। आत्मा उस शरीर से निकल करके आगे कहीं दूसरी जोनि में जाकर के पैदा हो जाता है वो। ठीक है? ये जरूर नहीं है कि मनुष्य है तो मनुष्य जाति में जाके होगा। असंख्य मतलब क्या, कीड़े मकोड़े और बहुत सी चीजें हैं, तो कुछ भी बन सकता है वो कर्मों के अनुसार। मृत देह से निकलकर पुनः नूतन शरीर को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जीर्ण देह का त्याग। भाई जीर्ण किसको कहते हैं? पुराने। पुराना देह माने शरीर। पुराने शरीर को छोड़ करके नूतन देह को प्राप्त करना, ये आत्मा का कार्य पूर्वकृत कर्म के अनुसार होता है। ठीक है? जो आपने पूर्व में कर्म किए हैं उसी हिसाब से जन्म मिलेगा। नूतन शरीर में अब आत्मा प्रवेश करती है तब उसका रूप दृश्य नहीं होता, पर जिन लोगों की तपस्या या योग के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे आत्मा को मृत शरीर से निकलने तथा नवीन शरीर में प्रवेश करते हुए देखते हैं। अब ये क्या बोल जी, कर्ण देखो। अब ये कौन देखता है? ऋषि महात्मा जो टकटके लगाए बैठे हैं पहाड़ों पे, और वो लोग इस चीज को देखते हैं, ये आत्मा इसकी निकल गई। अपन लोगों को नहीं मालूम पड़ता भाई आत्मा कैसे निकली। ठीक है? उनकी शुद्ध आत्मा होती है, पवित्र आत्मा होती है। साधु संत महात्मा जो लोग हैं बड़े बड़े,
उनको दिखाई देती है वो। अतः जब तक दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता। आत्मा का द्रव्यत्व, जिसमें कर्म तथा गुण समवाय संबंध से रहते हैं तथा जो समवाय कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। आत्मा में कर्म व गुण है, अतः निसंदेह आत्मा द्रव्य है। आत्मा द्रव्य है। आत्मा के भेद, तात्विक दृष्टि से आत्मा एक है, ठीक है, तथा विभु है, लेकिन इसके दो औपाधिक भेद किए गए हैं। उपाधि के अनुसार भेद किए गए हैं। आत्मा तो एक ही है, लेकिन उपाधि के अनुसार से दो भेद किए गए हैं। क्योंकि जैसे आकाश व्यापक है, लेकिन व्यवहार में सुविधा हेतु घटाकाश पटाकाश आदि भेद किए जाते हैं, उसी तरह आत्मा के भी दो भेद किए गए हैं, एक तो जीवात्मा, एक परमात्मा। ठीक है, आत्मा के दो भेद कहे गए हैं, एक तो जीवात्मा जो जीव के अंदर रहती है, एक परमात्मा जो वो शुरू में बदल अव्यक्त है, अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देती है। परमार्थिक रूपेण आत्मा एक ही है, लेकिन जीवात्मा भिन्न भिन्न शरीरों में इंद्रियों मनों से पृथक पृथक संयुक्त होती है, अतः इस मन इंद्रिय युक्त आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। महर्षि चरक ने भी आत्मा के जीवात्मा परमात्मा ऐसे दो भेद किए गए हैं। जीवात्मा क्या है? चारों महाभूतों की सूक्ष्म तन्मात्राएं मन के साथ कर्म के वशीभूत होकर आत्मा एक देह से दूसरे देह में गमन करती है। इस प्रकार देह से देहांतर में गमन करने वाला आत्मा कर्म के प्रतिबंध के कारण तन्मात्रा मन के संयुक्त होता है, अतः इन औपाधिक आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा ने इन चारों के संयोग को ही धारी जीवित आयु आदि पर्यायों से विभूषित किया गया है, यही जीवात्मा है। जीवात्मा का दूसरा पर्याय है राशि पुरुष, क्योंकि अव्यक्त महान अहंकार एकादश इंद्रिया पंच सूक्ष्म तन्मात्राएं एवं पांच महाभूत, इन 24 तत्वों के राशि को ही पुरुष कहा जाता है, अतः इनकी संज्ञा राशि पुरुष है, यही क्रम पुरुष है। जो 24 तत्व अलग है ना, जैसे पंच महाभूत है, सत्व रज तम गुण है, सप्त धातुएं हैं, पंच महाभूत है, तो शरीर तो अपना पंच महाभूत का ही है। तो इसमें अगर आत्मा प्रविष्ट हो जाए तो वो जीव पुरुष कहलाता है। पुरुष कब कहता है? जब आत्मा उसके अंदर घुस जाए। परमात्मा, परमात्मा नित्य है, निर्विकार एवं अनादि है। ये इसका कोई आदि नहीं है, परमात्मा का निर्विकार है, इसका कोई आकार नहीं है, आकार नहीं है इसका। अनादि पुरुष नित्य है, तो अर्थात मोह इच्छा द्वेष धर्म अधर्म से उत्पन्न होने वाला राशि पुरुष विपरीत अर्थात अनित्य माना जाता है। जो सत्य हो अर्थात सत्ता वाला हो पर कारण वाला न हो, अर्थात उसका कारण कोई न हो, इसे नित्य कहते हैं। हेतु से उत्पन्न पुरुष सत्ता वाला होते हुए भी साकार है, अतः नित्य है। जब तक ये किसी जीव में नहीं आएगा तब तक उसका अपने को आत्मा नहीं कह सकते, आत्मा अलग ही है। जब पुरुष के शरीर के अंदर चली जाएगी तब वो जीवात्मा कहलाएगी। जीवात्मा औपाधिक कर्म के प्रतिबंधित अनित्य साधी इंद्रियों के सहयोग से विकार युक्त है। परमात्मा क्या है? ये परमार्थिक है, स्वतंत्र है, नित्य है, अनादि है, निर्विकार है। ये थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। निर्विकार किसे कहते हैं? जिसका कोई आकार नहीं हो। अग्नि विवेचन, आत्मा का आपका चैप्टर पूरा हो गया है, अब अग्नि के बारे में पढ़ते हैं अपन। अग्नि विवेचन, अग्निगतो धातु से अगति ऊर्ध्वम गच्छति, इस व्युत्पत्ति द्वारा अग्नि शब्द की निष्पत्ति हुई है।
अगति व्याप्नोति इति अग्नि, अर्थात जो सर्वत्र व्याप्त है वह अग्नि है। सत्व एवं रज गुण से तेज अग्नि महाभूत की उत्पत्ति होती है। अग्नि के प्रकार बताए गए हैं कि अग्नि 13 प्रकार की होती है। एक तो जठराग्नि, जो मेन चीज, जो जठराग्नि है ना, वो मेन चीज जठराग्नि है। एक भूताग्नि, ये भूताग्नि कितनी बताई गई है? 5। और धात्वाग्नि है 7। ठीक है। भूताग्नियों में पार्थिवाग्नि, आपका अग्नि, आग्नेयाग्नि, वायाग्नि तथा नाभासाग्नि 5 हैं। धात्वाग्नियों में रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदोग्नि, ये जितने भी नाम है ना, जैसे अग्नि अलग अलग है। अब पंचमहाभूतों में अग्नि हो गई 5, 7 धातु है तो 7 अग्नि हो गई। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये आपके 13 प्रकार की होती है। इसमें एक जठराग्नि है इसमें। हाँ? शरीर के सभी सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतों कोशिकाओं में से अग्नियां रहती हैं। मतलब शरीर के अंदर जहां भी सूक्ष्म, जो सूक्ष्म चीज है उसकी अग्नि रहती है, परंतु कार्य की दृष्टि से इनको जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि नाम दिया गया है। अग्नि स्थान, जठर प्रदेश में रहने वाली अग्नि जठराग्नि कहलाते हैं। जठर यानी पेट। भोजन का पाचन करने के कारण इसे पाचाग्नि कहते हैं। पाचक अग्नि, जो पाचक पाचन करता है ना, उसको पाचाग्नि कहते हैं। ये सभी अग्नियों का पोषक होने के कारण इसे सभी अग्नियों में श्रेष्ठ प्रदान कहा गया है। ये जितने भी अग्नि बताई है ना ऊपर 13, इसमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो जठराग्नि है। शरीर के छठी कला को पित्त धरा कला ग्रहण करती है, जो कि अमाशय व पक्वाशय के मध्य में स्थित होती है। ये छठी कला, ये क्या है? चमड़ी के अंदर 6 परत बताई गई थी ना, तो वो छठी जो है वो कला है, वो सबसे लास्ट में होती है, ऊपर ही ऊपर। जैसे अपने प्याज की झिल्ली होती, प्याज की झिल्ली होती है ना, तो उसी हिसाब से वो पतली लेयर होती है छठी। ठीक है। तो पित्त धरा कला कहते हैं उसको, पित्त धरा कला। ग्रहणी कहते हैं ड्यूडेनम, जो कि अमाशय व पक्वाशय के मध्य में स्थित होती है। यह अमाशय से पक्वाशय में जाने वाले अन्नपान को पचनामाशय में रोककर तथा उसे पाचाग्नि की सहायता से पाचन करती है। पचने पर उस रस का अवशोषण करती है। कौन सी? पित्तधरा कला। अग्नि के सामान्य कार्य क्या है? अग्नि आयु को बढ़ाने वाली, बल को देने वाली, स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली, उत्साह को बढ़ाने वाली, चयापचय क्रिया को करने वाली, प्रभा को करने वाली, आज आग ओज को बढ़ाने वाली, तेज को बढ़ाने वाली, प्राण को रखने वाली है। ठीक है। अग्नि अगर शरीर में नहीं होगी तो भोजन नहीं पचेगा, भोजन नहीं पचेगा तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। ठीक है। तो सभी अग्नियों में श्रेष्ठ पाचाग्नि है। इसके शांत हो जाने पर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर अग्नि ये शांत हो जाएगी तो मनुष्य है वो मर जाता है। साम्य अवस्था में रहने पर रोग रहित होकर दीर्घ काल तक जीवित रहता है। साम्य अवस्था मतलब क्या हुआ है? समान अवस्था। अग्नि के विकृत होने पर व्यक्ति अनेक रोग से प्राप्त हो जाता है, इसलिए अग्नि की रक्षा साम्य अवस्था में रखना चाहिए। जैसे अपने त्रिदोष बताए हैं, साम्य अवस्था में होने पर वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है, उसी हिसाब से अग्नि है वो साम्य रहेगी तो आदमी स्वस्थ रहेगा। शरीर में रहने वाली 13 प्रकार की अग्नियों में प्रधान पाचाग्नि मानी गई है। यह शेष 12 प्रकार की अग्नियों का मूल है। मतलब 13वीं अग्नि जठराग्नि है ना, मेन जठराग्नि है। अगर यह विकृत हो जाती है तो बाकी की अग्नियां हैं 12, वो काम नहीं करेगी। इसलिए जठराग्नि बहुत जरूरी है। पाचक अग्नि की वृद्धि होने पर शेष अग्नियों की वृद्धि होती है, तथा यदि वह क्षीण हो गई तो शेष अग्नियां भी क्षीण हो जाती है। इसलिए सावधान होकर विधि पूर्वक अन्न तथा पाचन स्वरूप ईंधन के द्वारा पाचक अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। पाचक अग्नि के उचित रूप में ही रहने पर ही आयु को तथा बल ही स्थिति शरीर में रहती है। इस प्रकार उपयुक्त तत्वों से स्पष्ट है कि अग्नि, अग्नि का मतलब जठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि,
का प्रमुख कार्य है दहन करना, खाए हुए अन्न का पाचन करना, षड्रस युक्त आहार को अनरस में तथा अनरस को रसादि धातुओं में तथा मलों में बदलना है। अब इसमें ये लिखा है षड्रस, तो षड्रस कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है। युक्त आहार को अनरस में तथा अनरस को रसादि धातुओं तथा मलों में बदलना है। पाचकाग्नि की वृद्धि और शेष 12 अग्नियों के कार्य में वृद्धि तथा उसके क्षय होने पर उनके कार्य में क्षीण होती है। 12 अग्नि है ना, उसको यही प्रज्वलित करती है जठराग्नि। अगर जठराग्नि नहीं होगी, कमजोर पड़ जाएगी, तो बाकी 12 धातु अग्नि वगैरह है वो कमजोर हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को अन्न तथा पान रूपी ईंधन से जठराग्नि की रक्षा करनी चाहिए। शरीर का पचन या चयापचय, व्यापार, मेटाबॉलिज्म इन 13 अग्नियों के पर ही निर्भर है। आचार्य चरक के अनुसार शरीर में पित्त के अंतर्गत अग्नि रहती है, जो कुपित, विकृत तथा अकुपित प्राकृत रूप में रहकर अनेक अशुभ शुभ कार्य करती है। यथा जैसे भोजन का पाचन करना या नहीं करना, आंखों से देखना या नहीं देखना, शरीर के तापक्रम का नियत रहना या नहीं रहना, शरीर में प्राकृतिक वर्ण तथा गौर कृष्णादि का होना या विकृत वर्ण अर्थात अस्वाभाविक वर्ण हो जाना। शौर्य, शौर्य मतलब पराक्रम, भय यानी डर, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद आदि, द्वंद्व तथा सुख दुख, इच्छा द्वेष आदि का होना तथा न होना आदि सभी कार्य पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। पाचक अग्नि के कार्य क्या है? पित्त अपने प्राकृतिक कर्मों से 4 प्रकार के आहार, भक्ष्य, लेह्य, भोज्य और पेय, ठीक है, 4 प्रकार के हैं ये प्राकृतिक कर्म के अनुसार। भोज्य तथा पेय पदार्थों को पचाता है, पचाकर पक्वाशय तथा आमाशय के मध्य स्थित होकर दोष, रस, मल, मूत्र आदि को पृथक कर शेष को अन्य पित्त स्थान है उनको अपने स्थान में रखकर बल देता है। पंचविध पित्तों में जो पित्त पक्वाशय तथा आमाशय के मध्य भाग में गतिशील रहता है तथा जो पंच महाभूतात्मक होने पर भी आग्नेय गुण की प्रधानता के कारण अपना द्रव्य स्वरूप छोड़कर कठिन रस, कठिन रूप अग्नि धारण करता है तथा पाचन आदि कर्मों को करने के कारण जो अग्नि संज्ञा को धारण कर लिया है, जो खाए हुए आहार को पचाता है तथा सार व किट को विभाजित करता है, वहां रहकर रंजक आदि पित्तों को जो शक्ति प्रदान करे तथा उनके ऊपर कृपा करता है, उसी प्रकार पित्त, उसी को पित्त कहते हैं, पाचक पित्त कहते हैं। भूताग्नि के कार्य, भूताग्नि के कार्य क्या है? ये 5 है। भौम, भूमि संबंधी, आप्य, जल संबंधी, आग्नेय, अग्नि संबंधी, वायव्य, वायु संबंधी तथा नाभस, आकाश संबंधी। ये पंच महाभूत है ना, उसी के हिसाब से भुक्त आहार पंच भौतिक होता है। ये भूताग्नियां अपने अपने भूतात्मक आहार का पाचन करती है। भूताग्नि है ना 5, अग्नि 13 बताई गई है, जिसमें भूताग्नि भी तो है ना, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, वो भूतों की मतलब पाचक करती है। पाचकाग्नि द्वारा कुछ पक्व हुए आहार में पृथ्वी आदि महाभूतों को भूताग्नियां अपने अपने महाभूतों के गुणों के अनुसार आहार के पृथ्वी आदि महाभूतों के अंगों को पचाती है। यथा पृथ्वी अग्नि अपने समान पार्थिव आहार को, आप्य अग्नि अपने समान जलीय आहार को, वायु अग्नि अपने समान वायु के भाग को, आग्नेय अग्नि आहार के आग्नेय के भाग को। ये जो पंच महाभूत बताए ना, जैसे उसी हिसाब से वो पाचन करते हैं। आकाशीय अग्नि प्रकार के आकाशीय भाग को पचाती है। सभी अग्नियां अपने अपने भाग के गुणों को बढ़ाते हैं, वह दूसरों के गुणों को नहीं बढ़ाते। यथा पार्थिव अग्नि से पका हुआ आहार पृथ्वी महाभूत के पार्थिव गुणों को ही बढ़ाता है, दूसरे गुणों को नहीं। इस प्रकार जल तत्व की अग्नि से बाजी का आहार जल के जलीय गुण को बढ़ाता है। आचार्य वाग्भट के अनुसार धात्वाग्नि के कार्य। अब ये पंच महाभूत की अग्नियां आ गई, अब आएगी धातुओं की अग्नि। धातु कितनी है अपने? 7। धात्वाग्नि कार्य क्या है? भूताग्नि जब धातुओं में स्थित हो जाती है तो उसे धात्वाग्नि कह जाती है। भाई भूताग्नि जो है वो अगर धातुओं में चली जाती है तो वो धात्वाग्नि कहलाती है।
सातवें धातुएं सात होती है, इसकी अपनी धात्वाग्नि भी सात होती है, जो कि धातुओं को पाचित कर कृत भाग व सार भाग को दो भागों में विभाजित करती है। इसी प्रकार रस अग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदोअग्नि, अस्ताग्नि, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि, ये सात धात्वाग्नि है। पाचाग्नि द्वारा आहार से पाचन स्वरूप फलस्वरूप जो आहार का श्रेष्ठ अंश रस बनता है, वह व्याप्त व्यान वायु द्वारा सूक्ष्म स्रोतों में पहुंचकर रस रक्त आदि सप्त धातुओं की अग्नि द्वारा क्रमशः पाचन होकर उसी समय रक्त आदि धातुओं परिवर्तन होकर काल स्व व काल स्वभावंश निरंतर गति करता हुआ रक्त आदि धातुओं की व अम्लों की पुष्टि करता है। यदि पाचाग्नि के इन सूक्ष्म अंश की धातुओं में क्षीणता क्रिया होती है तो अपचय क्रिया कैटाबोलिज्म की कमी तथा क्षय क्रिया एनाबोलिज्म में वृद्धि होकर धातु वृद्धि होती है। इनकी धातु में वृद्धि होने से अपचय क्रिया में वृद्धि तथा क्षय क्रिया में ह्रास हो जाता है, जिससे धातु का क्षय होता है। अब आज इतने पढ़ेंगे, फिर आगे कोष्ठ आ गए, कोष्ठ विवेचन। ठीक है।